हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, 9.2 एक्सरसाइज जो है वो ट्रांसवर्सल पे बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ट्रांसवर्सल होता क्या है। ठीक है, तो उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, जैसे एग्जांपल रेलवे लाइन क्रॉसिंग सेवरल अदर लाइंस। जो रेलवे लाइन देखा होगा आप लोगों ने, रेलवे लाइन क्रॉसिंग सेवरल अदर लाइंस। ठीक है, तो ये हो गई ट्रांसवर्सल की बात। यहाँ पे हमने कुछ फिगर ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये वाला फिगर है, ये टू पैरेलल लाइंस है एल एंड एम। ये देखो आप लोग देख रहे होंगे, ये थर्ड लाइन इसको क्या कर रही है, डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये लाइन जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इस यहाँ भी कट कर रही है और यहाँ भी कट कर रही है। ये क्लियर हो गई। दूसरा ये टू लाइन एल एंड एम है। ठीक है, इसको तीसरी लाइन यहाँ पे कट कर रही है टी, डिफरेंट पॉइंट्स पे। सेम पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई टी। जो टी दिख रहा है इसीलिए मैंने इसको राइट से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब ये थर्ड वाला, ये देखो ये लाइन है ए और सी। ठीक है, ए ओ बी ओ और ये सी, इसको एक लाइन ये कट कर रही है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो टी, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये देखो एक यहाँ पे पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, तो ये भी आ जाता है ट्रांसवर्सल में। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे कितनी लाइन्स है, यहाँ पे ये लाइन है एल एम एन, ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, बट जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो अदर पॉइंट पे कट कर रही है, डिफरेंट पॉइंट पे। ये देखो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तीनों लाइंस को, इसको भी कर रही है, इसको भी कर रही है, इसको भी कर रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 लाइन पे कट कर रही है डिफरेंट पॉइंट से, तो ये लाइन्स हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया ट्रांसवर्सल के बारे में। अब बात करेंगे कभी कभी ऐसा अगर फिगर गिवन हो। ठीक है, ये फिगर हमने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ एल एंड एम लाइन्स, ये एल एम लाइन्स एल लाइन्स है, ये कट कर रही इसी पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे अगर ट्रांसवर्सल लाइन भी कट करेगी, इसी पॉइंट पे अगर ट्रांसवर्सल लाइन भी कट करेगी तो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल में काउंट नहीं होगा। तो ये वाली जो है, ये यहाँ पे लिखेंगे इसको, टी इज नॉट ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पे टी ट्रांसवर्सल नहीं है, जबकि इन ये जो फिगर बनाए हुए इन सब में टी जो है वो ट्रांसवर्सल है। यहाँ भी टी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यहाँ भी टी ट्रांसवर्सल है, यहाँ भी टी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ठीक है, जो एंगल्स बनते हैं बाय ट्रांसवर्सल के द्वारा वो कौन कौन से होते हैं। ये 2 लाइन है एल एंड एम। ठीक है, ये और ये ट्रांसवर्सल है लाइन है टी। जो एंगल फॉर्म होंगे, एक एंगल ये 2 3 4। ठीक है, इसी प्रकार से इस पॉइंट पे भी 4 एंगल फॉर्म होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल एंगल कितने हो गए, 8 एंगल। तो कितने एंगल फॉर्म होते हैं यहाँ पे, 8 एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, जो आप लोग ये देख रहे हैं आउटसाइड 1 4 7 6, ये हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल। कौन से एक्सटीरियर एंगल, मतलब लाइन के आउटसाइड पे। ठीक है, और इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, लाइन के इनसाइड, मतलब बोथ लाइन्स के इनसाइड। 2 3 5 8, यही हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ की हुई है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये टेबल हमने ड्रॉ की हुई है। इंटीरियर एंगल्स 2 3 5 8, एक्सटीरियर एंगल 1 4 6 7, जो भी हमने बताया था। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अब बात करें करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो यहाँ पे है 1 5, 1 एंड 5, 2 एंड 6। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं 1 5 ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होना चाहिए, 1 5 और 2 एंड 6। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी होंगे 4 4
एवं 8 3 7, ठीक है, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वहाँ। अब आ गई यहाँ पे अल्टरनेट, यहाँ पे हमें लिखा हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो ध्यान से, ये लाइन से एल एम। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स हो गया ये एंगल और ये एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब इनसाइड, अंदर वाले, 3 and 5 2 and 6, ठीक है। इसी प्रकार से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होंगे 1 7, अपोजिट साइड होते 1 7 4 6, ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ बात करेंगे कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखो एंगल 2 and 5, एंगल 3 and 8। तो कंजुगेटिव इंटीरियर मतलब इन अंदर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे कंजुगेटिव मतलब एक के बाद एक, 2 5 3 8, तो ये हो गए हमारे कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बता दिया इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये भी तो हमने फिगर को देख के बताया होगा, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे जो आप लोगों को याद होने चाहिए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स हमने बताया था कौन, इनसाइड वाले, 2 पैरेलल लाइन के इनसाइड वाले, ठीक है। जैसे हुज वन ऑफ द आर्म्स इंक्लूड द ट्रांसवर्सल, हुज वन ऑफ द आर्म्स इंक्लूड द ट्रांसवर्सल, ठीक है, उसमें ट्रांसवर्सल इंक्लूड होनी चाहिए। लाई इनसाइड द रीजन बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाई इनसाइड द रीजन, इनसाइड द रीजन होना चाहिए, बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स के इनसाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था 2 3 5 8, ये हमारे क्या है अल्टरनेट, सॉरी इंटीरियर एंगल्स है। अब एक्सटीरियर एंगल की बात क्या है, 1 4 7 6। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, 1 4 6 7, हुज वन ऑफ द आर्म्स इंक्लूड द ट्रांसवर्सल होनी चाहिए, लाई आउटसाइड द रीजन बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, जो अभी हमने आप लोगों को फिगर में दिखाया, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स बोले और बोले कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हमने कहा था एक ही मतलब इन साइड में लगातार कंटिन्यू वाले, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 5 3 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ बात है कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हमने लिख लिए हैं, 2 and 5 एंगल्स लिखा है। आर द इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मीन्स यहाँ कंडीशन है कि वो जो को इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के होने चाहिए, ठीक है, तभी 2 and 5 हो गया। हैव डिफरेंट वर्सेज, और उनके वर्सेज भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सेम वर्सेज पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है, किसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हैव डिफरेंट वर्सेज होने चाहिए, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होने चाहिए, ये हो गया। अब बात करेंगे अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करेंगे 2 and 8, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हैव डिफरेंट वर्सेज, आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे होना चाहिए। सी लाई बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच में होना चाहिए। जैसे ये हमने लाइन है, ये साइड पर लाइन एल है और ये एम है, ठीक है, क्या है एल एम, और ये टी है ट्रांसवर्सल, यहाँ पे भी टी है एल एम, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब इनसाइड वाले, ये और ये, ठीक है, और ये और ट्रांसवर्सल क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड, एक इधर एंगल एक इधर एंगल। इंटीरियर की बात हो रही तो इनसाइड वाले लेंगे, ठीक है, इंटीरियर की बात हो रही तो इनसाइड वाले लेंगे, जब एक्सटीरियर की बात होगी तो आउटसाइड वाले एंगल्स लेंगे हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, जैसे कि एंगल 4 एंड एंगल 6 अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें भी हैव डिफरेंट वर्सेज होनी चाहिए, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होना चाहिए, बी पॉइंट है। सी पॉइंट है यहाँ पे, डू नॉट लाई बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाइन्स के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है, आउटसाइड होना चाहिए, मीन दैट आउटसाइड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने फिगर में डिस्कस किया हो, देखो ये लाइन एल एम, ये ट्रांसवर्सल हो गया टी, ठीक है, क्लियर हो गया। ये वाला एंगल अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, बाहर साइड पे है,
डू नॉट लाई बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन्स के बीच में नहीं, आउटसाइड है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें ये ट्रांसवर्सल है और ये है एल एम है, ठीक है, ये लाइन है। तो ये एंगल और एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर ए लाइन टू बी ट्रांसवर्सल, ठीक है, इट शुड बी इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है टू और मोर लाइन्स को एट डिफरेंट पॉइंट से करेगी, सेम पॉइंट पे नहीं करेगी, डिफरेंट पॉइंट से करेगी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे बी वाला है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है, अगर टू लाइन्स आर पैरेलल, ये फॉर पैरेलल के लिए है, हर एक लाइन्स के लिए नहीं, ये ध्यान रखना, फॉर पैरेलल के लिए, ठीक है। विच आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, अगर टू लाइन्स आर पैरेलल विच आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, जो अल्टरनेट एंगल्स अभी हमने डिस्कस किए थे वो इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, इन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, क्या होना चाहिए, 180 डिग्री मीन सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स का ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होना चाहिए, तभी वो 180 के होंगे, ठीक है, अदर साइड नहीं। अब यहाँ पे ये बात हुई है, ठीक है। टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, अगर कोई लाइन्स, यहाँ अभी पैरेलल की बात नहीं हो, अगर कोई टू लाइन्स इंटरसेक्टेड हो रही हैं बाय ए ट्रांसवर्सल के थ्रू, इज सेड टू बी पैरेलल, उनको पैरेलल कहा जाएगा कब, इफ अल्टरनेट, अगर उनके अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 180 डिग्री। अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाती है, जैसे कौन कौन सी, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री हो जाए, तो वो लाइन्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल, क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी, ठीक है। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने अभी यहाँ पे बता दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। ये कंडीशन थी फॉर पैरेलल लाइन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को समझा दिया है ट्रांसवर्सल में कौन कौन से एंगल्स होते हैं, ठीक, कौन कौन से इक्वल होंगे, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया।